गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एटम क्या है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होते हैं, इसका पोजीशन क्या है, किसी भी मैटर में कोई भी पदार्थ हो उसके पार्टिकल किस तरीके से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है किस तरह से। तो इन सारी चीजों को आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो आप देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एटम। तो बेसिकली आप अपने चारों ओर कुछ भी देखेंगे, आपको जो भी नजर आएगा वो मैटर है, और वो मैटर किससे मिलकर के बना है, हमारे एटम से मिलकर के बना है। इसीलिए तो देखो क्या लिखा हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, है ना। किसी भी मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो कौन होता है, एटम और मॉलिक्यूल होता है। यही दोनों से हर एक चीज बना हुआ है। जैसे मान लिया जाए, मैं एक मार्कर की बात करूं, ये मार्कर जो है वो किससे मिलकर के बना है, एटम से मिलकर के बना है। तो बहुत सारे एटम्स को एक जगह रख दिए, इकट्ठा कर दिए। देखो ये दिखेगा नहीं एटम्स आपको, लेकिन ये एटम से मिलकर के बना है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। चलो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, है ना, लंबे समय तक इट वाज थॉट, ये सोचा जाता था, यानी कि ये सबको पता था कि एटम्स जो है वो इंडिविजिबल है। जिस पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं ना, उसको आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, जिसको हम अंडरलाइन किए उसको ध्यान रखिएगा, उस पॉइंट को। इंडिविजिबल, पहले जो है ना ये माना जाता था कि एटम को और भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, पहले यही चलता था। इसीलिए पहले कहा गया था कि इसका इनर स्ट्रक्चर नहीं है। दैट मींस एटम के अंदर जो और भी स्ट्रक्चर है, अभी हम लोग को पता है ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब आ गया है, लेकिन शुरुआत में ये चीजें नहीं पता थी। तो इसीलिए शुरुआत में बोला गया था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, राइट, है ना। और इसीलिए इसका इनर स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज ये कॉन्सेप्ट जो है गलत हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे आगे डिस्कवरी होती रहेगी तो कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बट नाउ, लेकिन अभी वी नो दैट एटम्स आर डिविजिबल। अभी हमको क्या पता है कि एटम जो है वो डिविजिबल है, यानी कि एटम को भी हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। यस, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं, और उसके अंदर इनर भी स्ट्रक्चर है, राइट। देखेंगे अभी क्या है इनर स्ट्रक्चर है, कैसे होता है। देखिए, एटम हैज अ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लिया जाए, एक हम लोग एटम की बात करते हैं, ये हमारा क्या है, एटम है, राइट। किसी भी पदार्थ का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का एक हम एटम उठा करके यहां रख दिए, राइट। पहले पता था कि भैया ये एटम खुद है, अब ये तो अब इतना हमको झुक करके बनाना पड़ रहा है ना। तो ये क्या है, एटम है। ये एटम पहले पता था कि ये डिवाइड अब नहीं हो सकता, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आए हमारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि एटम भी फर्दर डिवाइड हो रहा है। और एटम कितने डिवीजन हो गए, 3 डिवीजन हो गए एटम के, है ना। तो उन तीनों डिवीजन को मिला करके उसको कहा गया है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सवाल उठता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है। देखो, सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो 3 होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन। और तीसरा नंबर में न्यूट्रॉन, राइट, न्यूट्रॉन। देखो, यही तीनों को कहा गया है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि एटम के अंदर यही तीनों प्रेजेंट होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव, वेरी गुड। और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन में क्या चार्ज है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। सर ऐसा क्यों, कोई चार्ज क्यों नहीं है। देखिए, जैसे जैसे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया, प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया, है ना, न्यूट्रॉन का कौन किया, तो हम लोगों को पता चलेगा कि जब ये रिसर्च हुआ तब पता चला। देखो होता क्या, बेसिकली किसी भी एटम का जब 3 पार्ट किया गया, जब खोजा गया कि 3 पार्टिकल्स है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो बिहेवियर है, दोनों का जो नेचर है, एक दूसरे से क्वाइट अपोजिट था, पूरा अपोजिट था। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दिया गया और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज दिया गया। नेगेटिव का यहां पर बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो माइनस में होगा, या पॉजिटिव का बिल्कुल भी मतलब इसके पास ज्यादा होगा, नहीं। नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि एक दूसरे का नेचर को पता कर सके। इन दोनों का नेचर क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये लड़की है तो ये क्या है, लड़का है, लेकिन दोनों हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। आई होप आई एम क्लियर। चलिए, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है ना। क्यों चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये किसी दूसरे पार्टिकल के साथ ना अट्रैक्ट हो रहा है, ना जाकर के रिपेल हो रहा है। देखिए समझाते हैं ध्यान से। क्या हुआ, बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, राइट, उस टाइम नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बस सिर्फ इलेक्ट्रॉन खोज हुआ, राइट। एक और कोई चीज मिला जिसका नाम प्रोटॉन है, मान लिया जाए प्रोटॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। दोनों को नहीं पता था कि दोनों का नेचर क्या है, लेकिन आपस में जब इन दोनों को एक साथ रखा गया तब देखा यार एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों को एक साथ रखा गया तो पता चला एक दूसरे से रिपेल कर रहा है। उसी प्रकार से प्रोटॉन के साथ भी हुआ।
दैट मीन्स हम लोग को पता है कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो लाइक चार्जेस होता है, एक जैसा जो चार्जेस होता है या एक कैटेगरी जैसा होता है ना, वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे एक सोच वाला इंसान कभी मैच नहीं करता, कभी दोस्त नहीं होता है ना, वैसे ही है ना। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कभी आपस में मिलेंगे नहीं, हमेशा 36 का आंकड़ा रहेगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यही दोनों नेचर की वजह से कि एक दूसरे, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल कर जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों का नेचर अपोजिट है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। बात समझ में आया। तो इसको पता करने के लिए कि भैया इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिव देते या नेगेटिव, अगर उस टाइम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव दे देते तो आज पॉजिटिव पढ़ते, लेकिन उस टाइम क्या दिया गया था, नेगेटिव। अगर आप खोजते तो आप पॉजिटिव दे देते तो पॉजिटिव पढ़ते, कोई एक्स दे देता एक्स पढ़ते। बात समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर एक्स चार्ज हम लोग दे देते उस टाइम जब ये डिस्कवरी हुआ था, तो आज हम लोग एक्स पढ़ते। बात समझ में आया। चलिए, तो यहां से क्या समझ में आया कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स तीन होते हैं, बोल मेरे साथ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसका पोजीशन कहां है ना। देखिए हम लोग तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये हमारा एटम है, तो इसका पोजीशन कहां है तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, तो इसी चीज को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस, राइट। इसको मैं लिख दे रहा हूं इधर, न्यूक्लियस। देखो ये है न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज, कोई चार्ज नहीं, राइट। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, राइट। देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है बेसिकली हम लोग क्या देखें, पोजीशन में क्या देखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। इसका ये पोजीशन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इलेक्ट्रॉन हमारे कहां होते हैं, ये न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे ऐसे ऑर्बिट होते हैं, राइट। इस तरीके से क्या होता है, ऑर्बिट होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑर्बिट के बारे में। तो यहां पर इम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, है ना, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली लगातार एकदम तेजी से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहा होता है किसका, इस न्यूक्लियस का। यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ न्यूक्लियस के जो चारों ओर घूमता है उस पार्टिकल्स का नाम क्या है, क्या नाम बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इलेक्ट्रॉन जिस गोला गोला सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल। क्या बोलेंगे इसको, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। या इसी को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं सेल, या हम लोग ऑर्बिट भी इसी को बोलते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमेगा, किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, तो वो जो सर्कुलर पाथ है उसे आप ऑर्बिट कह लो, या सेल्स कह लो, या एनर्जी लेवल कह लो, राइट। इन तीनों इसी का नाम है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ 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 बताओ। अरे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों, देखो ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, देखो यहां पर लिखे हैं, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नो चार्ज। अब यहां पॉजिटिव है, यहां पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो न्यूक्लियस में कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिव। बोलो हाँ है ना, यस। चलिए क्वेश्चन और हम पूछते हैं, आप बताओ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर घूम क्यों रहा है, रीजन क्या है, आप रीजन बताओ। चलो बताओ बताओ, सोचो सोचो, 2 मिनट सोचो। देखो अब मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। हमको पता है ये है पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस एक फोर्स लगाता है जिसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। किस पर लगाता है, इस, हमको पता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये फोर्स लगाता है न्यूक्लियर फोर्स। किस पर लगाता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अच्छा इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्यों लगाता है, क्योंकि मुंडे में क्या है इसका, माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इसलिए ये जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, राइट। और खींचने की वजह से क्या होता है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में अपना अपना घूमने लगता है। कोई दिक्कत। चलिए आगे आप क्या लिखा हुआ देखो, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली, तेजी से घूमता है, राउंड, चारों ओर घूमता है, किसका, न्यूक्लियस के चारों ओर। वो भी एक फिक्स डायरेक्शन में घूमता है बाबू, एक सर्कुलर पाथ होता है फिक्स, ऐसे, राइट, ऐसे, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल, या फिर सेल्स, या फिर ऑर्बिट। ये तीनों नाम है, राइट, जहां पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। चलिए आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एन एटम्स, जो एटम है, ऑन द होल, यानी कि पूरे एटम, अगर हम बात करें पूरा होल एटम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस पर ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इस पर अगर हम सिर्फ एक एटम की बात करें तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्यों, चलो रीजन बताते हैं।
रीजन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों बराबर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बराबर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, दोनों बराबर होते हैं बाबू। इसीलिए किसी भी एटम जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, राइट। यानी कि अगर हम इस एटम को एक अकेले निकाल लें, पॉसिबल नहीं है, बट अगर मान लो सपोज निकाल लें, तो इस एटम पर ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, राइट। क्यों होगा ऐसा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये दोनों इक्वल होता है ना। अगर मान लिया जाए 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो गया, तो चार्ज तो जीरो हो गया, देखो चार्ज जीरो हो गया। तो इसीलिए तो बोला गया इलेक्ट्रिकली, है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हैविंग नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखो और क्या लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट, जितने एलिमेंट है, आप बताओ एलिमेंट कितने हैं टोटल, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं? आप लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे, एक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, वहां पर तो पता चलेगा कि 118 एलिमेंट है, और प्लस में भी एक दो रिसर्च भी हो रहा है, वो भी आने वाला है कुछ सालों में। तो एटम जो है वो जितने भी एलिमेंट का एटम है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने एलिमेंट का जो एटम है वो सारा क्या होता है, 3 पार्टिकल से मिलकर के बना है। दैट मींस जितने भी एटम्स है उसका 3 ठो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। देखिए हम यहां पर बताए हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके। देखो ऑफ ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके वो उसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि मैंने यहां बताया, देखो ध्यान से, जितने भी एटम्स हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन ध्यान से देखो, हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सबके पास 3 ठो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, हाइड्रोजन के पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। दैट मींस हाइड्रोजन के पास मात्र 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आया समझ में? तो आज अभी हम लोग रिकैप तुरंत से करते हैं 2 मिनट में कि हम लोग क्या क्या पढ़े। देखो ये देखो, है ना, ये क्या बना दिए, ये हम बना दिए हैं आपका, है ना, एटम। क्या बना दिए, एटम। ये एटम के बीच में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज, नो चार्ज। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, न्यूक्लियस के आउटसाइड में, जो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। उसका नाम क्या है, कमेंट करके बताओ फटाफट। चलो आगे देखो। अब बेसिकली अगर हम यहां पर देखें इतना सारी चीजों के बाद, है ना, ये ऐसे तो हम बता ही देते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे, एनर्जी लेवल बोलेंगे, या फिर सेल्स बोलेंगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन। जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो जाएगा तो चार्ज कितना बचा, 0। और 0 का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल, है ना। और न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा एटम का स्ट्रक्चर, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो तुम फैला दो, है ना। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, है ना, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय।